जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 2025 के नोबेल प्राइज किसे मिले हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2024-25 में नोबेल अवार्ड जितने भी मिले हैं उन सभी से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, नोबेल अवार्ड से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही करंट अफेयर्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। 2024 में भौतिकी का फिजिक्स का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया? फ्रेंड्स, 2024 में जो फिजिक्स में नोबेल मिला था, पूछा है वो किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 2024 में भौतिकी का जो नोबेल अवार्ड मिला है वो मिला है NAL हुइलियर, पीर एगोस्टिनी और फ्रेंच क्रॉस को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 8 सेकेंड पल्स ऑफ लाइट पर कार्य के लिए नोबेल में भौतिकी अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, इस खोज से इलेक्ट्रॉनों की गति का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन संभव हुआ है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड किसे मिला है? फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिला है वो मिला है मोंगी बेवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी इकिमोव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2024-25 में जिन्हें भी नोबेल अवार्ड मिला है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें रसायन में नोबेल अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए यह अवार्ड मिला है, जो नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग में भी उपयोगी है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2024 का जो मेडिसिन में मिला है चिकित्सा का नोबेल, वो किसे दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इस जो नोबेल अवार्ड है चिकित्सा का वो किस विषय पर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, किस विषय पर दिया गया है? जेनेटिक बेसिस ऑफ ओबेसिटी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2024 का चिकित्सा अवार्ड उन वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने मोटापे से संबंधित जीन्स की खोज करी थी, जिससे मोटापे और मेटाबॉलिक बीमारियों की समझ में सुधार हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लिटरेचर में 2024 का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया? फ्रेंड्स, जो साहित्य में नोबेल अवार्ड मिला है उसके जो नॉर्वे के लेखक है जॉन फोसे, आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह अवार्ड इनको इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोस के लिए पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे, जॉन फोस को यह अवार्ड दिया गया है साहित्य का। नेक्स्ट है 2024 का नोबेल अवार्ड पीस प्राइज किसे मिला? फ्रेंड्स, जो शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है 2024 का, वो यहाँ पर किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी को यहाँ पर पीस अवार्ड मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। याद रखेंगे 2024 का नोबेल अवार्ड मिला है पीस शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरान की फ्रेंड्स एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया है, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 2024 का नोबेल आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स पुरस्कार किसे मिला? फ्रेंड्स, 2024 का जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिला है वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को यह अवार्ड दिया गया है आर्थिक विज्ञान का। तो याद रखेंगे 2024 में जो नोबेल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स का वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लाउडिया गोल्डिन है इनको श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका पर उनकी ऐतिहासिक शोध के लिए यह अवार्ड मिला है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल अवार्ड की स्थापना हुई थी 1895 में और अल्फ्रेड नोबेल द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के अनुसार नोबेल अवार्ड की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है पहला नोबेल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? जो पहला नोबेल अवार्ड दिया गया था वो सबसे पहले 1901 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? फ्रेंड्स, जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने नोबेल अवार्ड की स्थापना करी थी, शुरुआत करी थी, वो स्वीडन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और उन्हीं के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ हुआ था। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? फ्रेंड्स, जो नोबेल शांति के पुरस्कार है वो ओस्लो में हर साल प्रदान किए जाते हैं। तो बाकी के सभी जो नोबेल है वो फ्रेंड्स स्टॉकहोम में स्वीडन में दिए जाते हैं, पर लेकिन शांति का जो पुरस्कार है वो केवल ओस्लो जो कि नॉर्वे में स्थित है उसमें प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो शांति का नोबेल अवार्ड है वो ओनली ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि जो बाकी के सभी नोबेल अवार्ड है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जो कि स्वीडन में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है
अल्फ्रेड नोबेल का मुख्य आविष्कार क्या था? फ्रेंड्स, जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनका मुख्य आविष्कार था डायनामाइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिससे उन्हें भारी संपत्ति प्राप्त हुई और उसी से नोबेल फाउंडेशन बना था। नेक्स्ट है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। फ्रेंड्स, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्हें फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला था, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल किसे मिला है? फ्रेंड्स से पूछा है विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल। तो सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था शांति के क्षेत्र में, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला अवार्ड मिला था सीवी रमन को। तो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल सीवी रमन को मिला था। 1930 में यहाँ भौतिकी के लिए मिला था। भौतिकी में दोस्तों इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसी के कारण इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल अवार्ड मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिला था? 1930 में मिला था, और भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। किसको मिला था? सीवी रमन को। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? फ्रेंड्स, 1979 में नोबेल अवार्ड मिला था, जो कि शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था मदर टेरेसा को। इनको 1979 में गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल अवार्ड दिया गया था शांति के क्षेत्र में। अगला है, अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो अमर्त्य सेन है वो इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें यह सम्मान किया गया था नोबेल अवार्ड से। कब किया गया था? 1998 में। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यहाँ अवार्ड दिया गया था अमर्त्य सेन को। कब दिया गया था? 1998 में। तो ईयर भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है, 2025 का संभावित नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलने की चर्चा है? फ्रेंड्स, ये अभी तक मिला नहीं है। इसमें पूछा है कि जो संभावित है वो किसे मिल सकता है 2025 में नोबेल शांति अवार्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा, इन 2025 के लिए चर्चाओं में गाजा में राहत कार्य करने वाले मानवीय संगठनों का नाम सामने आ रहा है। तो इन्हें संभावित है कि नोबेल का शांति अवार्ड मिल सकता है 2025 का। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की चयन समिति कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये चयन समिति है वो स्टॉकहोम में स्थित है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? फ्रेंड्स, जो नोबेल अवार्ड है वो 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत में फ्रेंड्स इसमें 5 श्रेणी थी, बाद में इसे 1968 में इकोनॉमिक्स भी जोड़ी गई। तो पहले इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़ा था इसमें, तो 1968 में इसी की शुरुआत हुई थी। और अब वर्तमान में 6 श्रेणियों में नोबेल अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कि संगठन ने 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड स्टार्ट किया था? फ्रेंड्स, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो 1968 में ही देना आरंभ हुआ था। पूछा है किस संस्था ने, किस संगठन ने इसे स्टार्ट किया था? तो बैंक ऑफ स्वीडन ने इसे शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस दिन घोषित किए जाते हैं? फ्रेंड्स, जो नोबेल अवार्ड है वो हर साल 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश को अब तक सबसे अधिक नोबेल अवार्ड प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अब तक सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड दिए गए हैं। अमेरिका ने अब तक सबसे अधिक नोबेल विजेता दिए हैं, विशेष रूप से विज्ञान में और अर्थशास्त्र में। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय मूल की महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है कि भारतीय मूल की महिला ऐसी कौन सी है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1979 में। जैसा कि पहले बताया था, 1979 में मदर टेरेसा को यहाँ नोबेल शांति अवार्ड दिया गया है। इन्हें गरीबों और रोगियों की सेवा के लिए शांति अवार्ड दिया गया है। अगला है, नोबेल पुरस्कार के पदक किस धातु से बने होते हैं? फ्रेंड्स, जो नोबेल अवार्ड है वो बने होते हैं गोल्ड के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 18 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं और उन पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि अंकित होती है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की राशि कौन निर्धारित करता है? फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार की राशि है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा निर्धारित करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था
मानवता के कल्याण के लिए वैज्ञानिक, साहित्यिक और शांति आदि कार्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर प्रमोट पीस एंड साइंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित होता है? फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार समारोह है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में हर साल आयोजित होते हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल अवार्ड जीता था? फ्रेंड्स, जो भौतिकी में नोबेल अवार्ड मिला था वो भारत के सीवी रमन को मिला था। इनकी खोज में रमन इफेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। तो याद रखेंगे, 1930 में इनको यह अवार्ड दिया गया था भौतिकी में, सीवी रमन को। नेक्स्ट है, 2025 में भौतिकी के नोबेल अवार्ड के संभावित विजेताओं में कौन शामिल है? फ्रेंड्स, जो 2025 में भौतिकी के नोबेल अवार्ड मिलेंगे वो किसे मिलेंगे? साइंटिस्ट वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पर विजेताओं के नाम नहीं दिए गए हैं। पूछा है कि इसमें किस विषय पर यह आधारित है? तो साइंटिफिक वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग पर। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने कितने पेटेंट प्राप्त किए थे? फ्रेंड्स, जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने 355 पेटेंट प्राप्त किए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध डायनामाइट था। तो याद रखेंगे, 355 पेटेंट प्राप्त किए अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 को पेरिस, फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, अब तक सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। फ्रेंड्स, इनको 17 वर्ष की उम्र में ही शांति का पुरस्कार मिला था, 2014 में मिला था। तो याद रखेंगे, मलाला यूसुफजई को नोबेल अवार्ड दिया गया था शांति के क्षेत्र में 2014 में, इसे भी याद रखेंगे। अगला है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को घोषित किए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये हर साल 1 से 10 अक्टूबर के बीच में ये घोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल अवार्ड के लिए कितनी संस्थाएं चयन करती है? फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 संस्थाएं चयन करती है। प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग संस्था चयन करती है और कुल मिलाकर 6 संस्थाएं हैं। अगला है, 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि कितनी थी? फ्रेंड्स, 2024 में नोबेल अवार्ड कितनी थी? 12 मिलियन एसी के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एसी की क्या है? स्वीडिश क्रोनर है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कुल कितने पुरस्कारों का उल्लेख था? फ्रेंड्स, इनकी जो वसीयत थी उसमें कुल 5 पुरस्कारों का उल्लेख था, जिसमें था भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। याद रखेंगे, इसमें अर्थशास्त्र में बाद में जोड़ा था। नेक्स्ट है, नोबेल अवार्ड कौन देता है? फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार है वो किंग ऑफ स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वो याद रखेंगे, इसमें शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी के 5 पुरस्कार ये किंग ऑफ स्वीडन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल अवार्ड के चयन में कौन सी भाषा मुख्य रूप से उपयोग की जाती है? फ्रेंड्स, इसमें स्वीडिश भाषा मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा पुरस्कारों के लिए छोड़ा था? फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी टोटल संपत्ति का 94% पुरस्कारों के लिए छोड़ा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल अवार्ड मिल चुका है 2024 तक? फ्रेंड्स, 2024 तक कुल 63+ महिलाओं को नोबेल अवार्ड मिल चुका है। 2024 तक कुल 63 से अधिक महिलाओं को विभिन्न 6 श्रेणियों में इसमें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित थी लेकिन जीती नहीं? फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी संस्था है जो जीती नहीं लेकिन 2024 में नोबेल शांति के लिए नामांकित थी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट है, 2025 में चिकित्सा का नोबेल अवार्ड किसे मिला? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा है जो मेडिसिन में नोबेल अवार्ड मिला है वो किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 का भौतिकी का नोबेल अवार्ड किसे मिला? फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस विषय पर था पूछा है इसमें? तो ये था 2025 में विजेता शोधकर्ताओं ने यहाँ दिखाया कि क्वांटम टर्निंग क्रियाएं मैक्रोस्कोपिक सर्किटों में भी हो सकती है, जो क्वांटम यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की सीमाओं को जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड किन्हें मिला? फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिला 2025 का वो मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर यागी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अवार्ड इन्हें MOFS मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए विकास के लिए पुरस्कार मिला है। ये संरचनाएं गैस कैप्चर, जल उपचार और अन्य पर्यावरणीय अनुप्रयोगों में भी उपयोगी है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
2025 का लिटरेचर का नोबेल अवार्ड अब तक किसे मिला है? फ्रेंड्स, जो 2025 में लिटरेचर का अवार्ड है वो येट टू बी अनाउंस, यानी कि अभी तक किसी घोषित नहीं हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड्स, ये भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत के आधार पर स्थापित किया गया था? नोबेल अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर स्थापित किया गया था। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी इसकी स्थापना नोबेल अवार्ड की। उन्होंने अपनी संपत्ति मानवता के लाभ के कार्यों के लिए दान कर दी थी। नेक्स्ट है पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? फ्रेंड्स, जो पहला नोबेल अवार्ड है वो दिया गया था 1901 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु हो गई थी, नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थी उनकी मृत्यु हुई थी 1896। इसके बाद पहले नोबेल दिया गया था 1901 में। अगला है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, ये स्वीडन के निवासी थे। स्वीडन के वैज्ञानिक थे और आविष्कारक थे। इन्हें डायनामाइट का आविष्कार किया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य यानी कि लिटरेचर, शांति और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। ये 6 श्रेणियों में नोबेल अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये नॉर्वे में दिया जाता है शांति का अवार्ड। याद रखेंगे, जो शांति का अवार्ड है वो नॉर्वे में दिया जाता है, और जो अन्य सभी अवार्ड है 5 वो स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? फ्रेंड्स, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था वो 1968 में देना स्टार्ट किया गया था। स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1968 में ये शुरू किए गए थे। भारत से पहली बार किसने नोबेल अवार्ड जीता? फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा भारत में पहली बार नोबेल अवार्ड जीता था 1913 में। इन्होंने अपनी रचना गीतांजलि के लिए यह अवार्ड जीता था। अगला है भौतिकी में नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे सीवी रमन, जिनको रमन इफेक्ट के लिए पुरस्कार मिला था। शांति के लिए नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, ये थी कौन थी? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कब मिला था? 1979 में। भारत के अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में मिला? तो फ्रेंड्स, ये मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कौन सी वस्तु दी जाती है? फ्रेंड्स, कौन सी वस्तु दी जाती है? तो इसमें एक मेडल और सर्टिफिकेट एंड मनी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा मुख्य आविष्कार किया था? फ्रेंड्स, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नोबेल अवार्ड का चयन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, स्वीडिश एंड नॉर्वे कमेटी द्वारा इसका चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वीडन में नहीं दिया जाता? तो फ्रेंड्स, जो शांति का अवार्ड है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, ये ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है चाय हर साल किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज यहाँ पर हमने टॉप 60 एमसीक्यू डिस्कस की है, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।